हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड बीटेक के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक एलिजिबल हैं। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है टाटा ग्रुप में जॉब पाना। ओके। और टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रोजेक्ट को देखती है, जैसे कि DRDO हो गया, या फिर इंडियन एयर फोर्सेस, इंडियन एयर नेवी रडार बनाती है, युद्धक टैंक बनाती है, मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड मैनी मोर। DRDO की जो प्रोजेक्ट होती है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही देखती है। ओके, जैसा कि आपको पता है और मैंने बहुत बार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जॉब्स अपॉर्चुनिटी बताई है। मेरे द्वारा मोर देन 300 प्लस कैंडिडेट की जॉब लगी है, इससे भी ज़्यादा। ओके, तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो मौका मत छोड़िएगा। तीन तीन जगह से वैकेंसी से अपॉर्चुनिटी रिलीज होगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए, आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट कीजिए, तब तक हम चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ऑफिशियल अकाउंट फॉर लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के जरिए इनको सर्च कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, तो इसका अकाउंट आपके लिए दिख जाएगा। तो इनके डायरेक्टली यानी कि ऑफिशियल कंपनी की तरफ से ही ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ की गई है। 2 दिन पहले की नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं, यही ये वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर रिलीज हुई है, अलग अलग बेसिस पे आपका होगा। ओके, जैसे कि वैकेंसी अगर देखा जाए तो आपका है ऑपरेटर असेंबलिंग की, फिर आपका है यहाँ पर ऑपरेटर पेंट शॉप की, देन आपको देखने को मिलेगी CNC मशीन ग्राइंडर और गियर हॉबिंग ऑपरेटर। एक और नोटिफिकेशन है दूसरी और भी, तो उस पर भी आएंगे। पहले हम चलते हैं इस पे, और ध्यान रखना ये एक परमानेंट जॉब्स है, तो इसको हल्के में ना लें सो प्लीज़। हाँ, बशर्ते डिपेंड करता है इनके इनके अलग अलग प्रोजेक्ट पे। पहली वैकेंसी है ऑपरेटर असेंबलिंग की। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी एक्सपीरियंस लिखा मिले, अगर आप एक ITI डिप्लोमा पास आउट हैं तो एक्सपीरियंस को काउंट ही मत करना आप, क्योंकि मेरे द्वारा जितनी भी 300 प्लस कैंडिडेट की जॉब लगी है, उनमें से 280 प्लस कैंडिडेट ऐसे होगा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट हाँ, अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है भैया, याद रखना। विदाउट अप्रेंटिसशिप आप नहीं जा सकते। कई कई कैंडिडेट हैं, जो एक दो कैंडिडेट का मेल आया था, सर मैंने कहीं से ना तो अप्रेंटिसशिप किया था ना ही एक्सपीरियंस, लेकिन मेरी जॉब लगी है। वो एक्सेप्टेड होती है, एक दो का होता है, अलग बात है। ITI फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप, अगर आपने दो ट्रेड के लिए वैकेंसी है, ITI फिटर और ITI पेंटर के लिए। तो अगर आपने ITI फिटर किया है प्लस अप्रेंटिसशिप है, NCVT होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रहे आपको, SCVT नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ITI जो भी है, चाहे आपका आप मेल हो फीमेल हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल एलिजिबल है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। पोस्ट आपकी होगी ऑपरेटर की, एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, ITI फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप है, आप जाओ। क्वालिफिकेशन दूसरी पोस्ट है ऑपरेटर पेंट शॉप की, तो यहाँ पर ITI फिटर की मांग की गई है। अदरवाइज आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा जो इसमें होगा वो पेंट शॉप में होता है, तो डिप्लोमा का एक अलग पेंटर ट्रेड है, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, क्या क्या काम करना पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में यहाँ आपको बताया गया है। दूसरी पोस्ट है आपका CNC मशीन ग्राइंडर या फिर हॉबिंग ऑपरेटर के लिए, जिसमें कि डिप्लोमा मांगी गई है। डिप्लोमा टूल एंड डिजाइनिंग में आपका ब्रांच है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका अप्रेंटिसशिप आपका भी होना चाहिए। देखिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, नहीं तो कम से कम 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो। खास करके अगर आपने DRDO से अप्रेंटिसशिप कर लिया, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने DRDO से अप्रेंटिसशिप कर लिया तो निश्चित मान लो आपकी जॉब पक्की है, आपकी कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप DRDO से आप लर्न करके आ रहे हो, और काम आप जब करोगे टाटा प्रोजेक्ट के अंदर में तो DRDO का ही काम करोगे आप। ओके, तो इसकी जो वॉक इन इंटरव्यूज़ है, वॉक इन इंटरव्यू 18 जनवरी 2026 संडे को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2 लोकेशन को चूज किया गया है, 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। नासिक
होटल मनोरंजन, होटल मनोरंजन है, सॉरी मैं बंगाली में बोल रहा हूँ। होटल मनोरंजन से महाराष्ट्र, ये मुंबई पे पड़ता है। आप देख सकते हैं ये नासिक लोकेशंस आपका होगा। तो ये मुंबई में है यार, नासिक लोकेशन दिया जा रहा है, यही तो अजीब है। ये तो मुंबई का लोकेशंस मिलना चाहिए आपका। तो इसको एक बार देख लेना होटल सर्च करके। लोकेशन 2 है आपका चेन्नई का, तो ये प्रॉपर लोकेशन दिया गया है, बट ये लोकेशंस मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुंबई हाईवे, ओझर, महाराष्ट्र, ठीक ठीक है। ये नासिक रोड में पड़ता है, ये होटल है। आप लोग एक उसको ज़रूर सर्च करके, आप जो भी कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं विजिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं विजिट बिलोंग करते हैं, एक चीज़ ऑप्शन दूसरा है आपके पास कि आप CV सेंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ कैरी Xerox copy or updated CV, educational qualifications, all certificate like provisionals, marksheet, experience या फिर सर्विस सर्टिफिकेट। करंट कंपनी आपका CTC है, तो उसका आपको देना होगा लास्ट 3 पे मंथ का पे स्लिप। तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन से जस्ट इसके नीचे आपको दूसरी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। बट इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है 17 जनवरी 2026 सैटरडे को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, और ये आपका होगा बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना ही चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिकल, तो मैंने ब्रांच बताया आपको, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर बेसिक एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है आपका क्वालिटी इंस्पेक्टर की। ये क्वालिटी इंस्पेक्टर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स था, क्वालिटी इंस्पेक्टर में ये मैकेनिकल की पोस्ट है। तो डिप्लोमा मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस पोस्ट को एलिजिबल है। क्या क्या आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, इसको एक बार ज़रूर रेफर आप कर सकते हो। इसका जो जॉब लोकेशंस होगा वो आपका होगा कोलार, कोलार कर्नाटका का ही होता है। और ये 17 जनवरी 2026 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा संडे को। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, डायरेक्टली आपको इनके ऑफिस में ही विजिट करना है। तो इनको कोई होटल विजिट नहीं करना है, TASL का हेडक्वार्टर में ही आपको विजिट करना होगा बेंगलुरु में। ब्रिंग योर हार्ड कॉपी, जो भी आपका योर अपडेटेड CV विद फोटो एंड वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ, ये सब चीज़ें आपको लेकर वहाँ पर जाना है डियर। एंड एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीज़ें। तो ये दोनों नोटिफिकेशंस मैंने आपको बता दिया है, एक ITI स्टूडेंट के लिए, एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाइए, बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब्स होती है, मौका मत छोड़िएगा। खास करके ये जो हैदराबाद का लोकेशंस है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये दोनों वर्क लोकेशंस होगा, तो यही समझ लेना कि आपका परमानेंट जॉब्स आपका होने वाला है। ओके, और ITI स्टूडेंट पता चल गया क्या क्या होने वाला है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर डाउट करते हैं सर, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, हर बार आप बताते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं बता। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है। अगर आपने फिटर से अप्रेंटिसशिप किया तो फिटर के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा, टाटा के बारे में पूछा जाएगा, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। अगर आपने DRDO से अप्रेंटिसशिप किया तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अदरवाइज आपने अलग डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किया तो उससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा। बेसिकली यही होता है। आपने फिटर की प्रैक्टिकल बुक पढ़ी है जो इसकी आती है पैटर्न पे, किसका होता था, एनिमी पैटर्न पे, तो बिल्कुल आप समझ लो कि वैसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। सेम डिप्लोमा का भी होता है, डिप्लोमा वालों का भी ऐसे ही क्वेश्चन आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपने जहाँ काम किया, एक्सपीरियंस लिया, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी तो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्टली मेडिकल के लिए बोल दिया जाता है, मेडिकल हो गया तो समझ लो आपकी जॉब पक्की हो गई। ओके क्लियर। तो सारी चीज़ें हमने बताई, फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो बताइए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके।